हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंडीशंस, ठीक है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन। आज हम इस वीडियो में थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि आज हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट न्यू करें या उसी को कंटिन्यू करते हैं जिसको हम लेकर चल रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने किया था ये कुछ कंडीशन समझी थी, ठीक है। थोड़ा इसको रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थी कम्प्लेक्स कंडीशन। इसी को अगर हम इसी रूल को लेकर चलें, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इसको हम मोर कम्प्लेक्स कर सकते हैं लॉजिक गेट्स लगा लगा कर। अब इसको एक्सप्लोर करना आपका काम है। अब आपने इसके ऊपर मज़ीद मल्टीपल कंडीशंस लगा के देखनी है। आपने जिस तरह रिजल्ट कैलकुलेशन होती है वो आपने करनी है। इसके ऊपर ग्रेड ए से लेकर एफ तक लेकर जाना है। इससे पीछे की जो हमने प्रोग्रामिंग की उसमें आप सारे का सारा काम कर सकते हो। आप 10 मार्क्स टोटल मार्क्स एंटर करके पूरा रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जाते हैं स्विच। अब स्विच क्या चीज़ होती है? स्विच भी कंडीशन मेकिंग का ही काम करती है, ठीक है। कंडीशन ही होती है, डिसीजन मेकिंग का काम करती है। मेरे बोलने में अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएंगे, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं रीड कर रहा, ठीक है, तो आपने इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। अच्छा, कंडीशन काम कैसे करेगी ये चीज़ अब देखते हैं। स्विच काम कैसे करेगी? स्विच काम करती है अगर आपने कोई एक वैल्यू है उसकी बेस पर टेस्ट करना है। अगर आपके पास कम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं भी आपको बताता हूँ। हमारे पास एक वैल्यू है इंट। अच्छा, उस आसान से दे देता हूँ। जैसे अक्सर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो या कोई भी मेन्यू हो, आता है प्रेस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर, ठीक है। यानी कि आपके पास इनपुट कोई एक ही होती है, चाहे वो कोई भी हो। कोई नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। यानी कि कम्प्लेक्स ना हो। जिस तरह इफ में हमने कहा था ना कि अगर नंबर 90 से ऊपर हो, 100 से नीचे हो, दो कंडीशंस एक ही स्टेटमेंट में आ गई, ऐसा ना हो। स्विच में क्या होता है कि एक ही कंडीशन होती है और उसमें क्या, लेट्स सपोज कि मैं इसमें वैल्यू ले लेता हूँ ए में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्विच लगाता हूँ। अच्छा, जो काम हम स्विच से करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो स्विच से ही हो सकता है, वो आप इफ एल्स से भी कर सकते हैं। पर ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर जो काम स्विच नहीं करना है वो इफ से हो सकता है, तो स्विच बनाने की उनको ये वाला पूरी फंक्शनलिटी देने की क्या ज़रूरत थी। तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जिस जगह पर स्विच लगती है उस जगह पर बेशक इफ एल्स से काम हो रहा हो, नहीं करना, स्विच से ही करना है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा किस जगह पर क्या इंप्लीमेंट करना है? एक तो प्रैक्टिस से आता है, दूसरा अगर आपको कंसेप्ट डीपली समझ आ गया तब, ठीक है। तो स्विच में एक क्या होता है कि स्विच लिखेंगे, आगे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर वो वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। जो जिस वैल्यू के ऊपर हमने डिसाइड करना है वो कर लेंगे। मैं सिंटैक्स इसका भी मेरे दिमाग से निकल चुका है, आई थिंक कि यही होता है। काफ़ी अर्से बाद मैं C++ कर रहा हूँ अभी, वो C# वो कर करके। अच्छा, तो इसमें होते हैं हमारे पास केस। मैं केस लगा देता हूँ, ठीक है। पहला केस क्या है, ये ब्रेक बॉडी होती है या ये ऐसे होता है? नहीं, ऐसी बॉडी होती है। अच्छा, केस, पहला केस ये कि अगर मैं कहता हूँ कि ए में है 1, ठीक है, तो अब कोई बॉडी नहीं है, सॉरी, ए में है 1। इस 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर इसमें है, अब मुझे कैसे पता चला इंटीजर है? क्योंकि ऊपर मैंने वेरिएबल ही यही बनाया हुआ है। अगर इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो एरर आएगा। अगर इस ए में 1 है तो मैं एक मैसेज शो कर देता हूँ, सी आउट डिस्प्ले कर दो। क्या डिस्प्ले कर दो? यू इंटर नंबर 1, ठीक है। वो इफ
ए इज इक्वल टू 1, हम नीचे बॉडी डालते हैं, उसके अंदर ये मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। वही बिल्कुल उसी तरह है। अब स्विच में क्या होगा, यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रेक, कि हमारा एक केस ब्रेक हो गया है। ठीक है, अगर उसमें 1 नहीं है, एल्स इफ हमने लगाया था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा केस, दूसरा केस आ जाएगा। अच्छा, केस 1 2 को आपने ये नहीं समझना, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 4। ठीक है, 4 का क्या मतलब है, अगर ए में आया है 4 तो क्या हो, मैसेज डिस्प्ले हो जाए। कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो जाए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अभी से ये बन गई तो आगे आपको बहुत आसानी होगी, वरना आगे बहुत मुश्किल होती है और बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अच्छा, यू एंटर नंबर 4 भी ये रन करके देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर में भी आ सकता है, मैं भी चल जा, कोई एरर नहीं आया होपफुली। अच्छा, तो अभी मैं जस्ट ट्राई के लिए पॉजिटिव टेस्टिंग करता हूँ, मैं 4 एंटर करता हूँ, यू एंटर नंबर 4। ठीक है, अब मैं करता हूँ क्या, रन करते हैं, मन करते हैं 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ तो फिर क्या होगा, ज़रा वीडियो पॉज करके आप खुद सोचें क्या हो सकता है। 4 ही मैंने एंटर कर दिया, दोबारा क्या हो सकता है अगर मैं एंटर करूं कोई और नंबर, जैसे 5, कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों केस फॉल्स हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर हम अगर कोई कंडीशन ना हो तो हम एल्स चलाते थे, तो यहाँ पर एल्स की जगह पर क्या काम करेगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में जस्ट डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर आप लिख सकते हो इनवैलिड इनपुट। ठीक हो गया, ब्रेक। अच्छा, ब्रेक का यूज हम आगे जब लूप वगैरह देखेंगे तब करेंगे, कंडीशन तभी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्विच है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अभी मुझसे हाँ क्लिक हो गया डायरेक्टली रन के ऊपर, रन के ऊपर क्लिक हो गया तो क्या हो रहा है, पुराना कोड रन हो रहा है। ठीक है, हमें हर दफ़ा क्या करना है, फाइल को कंपाइल करना पड़ता है। तो पहले हमें कंपाइल करनी पड़ती है, फिर रन करनी पड़ती है। आप अलग अलग करें मर्जी है। तो यहाँ पर इस टूल में एक ऑप्शन है कंपाइल एंड रन, जिससे मैं करता हूँ तो कंपाइल भी करते हो, खुद ही रन कर देते हैं। अच्छा, तो मैं भी इंटर कर देता हूँ कोई भी और नंबर, 9 इंटर कर देता हूँ, तो क्या आ गया, इनवैलिड इनपुट। तो ये कैसे काम करेगा, एल्स की बेस पर। फ़र्क समझें, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। दोनों अगर सेम काम करते हैं तो फ़र्क क्या है, किस जगह क्या यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, इफ एल्स कहाँ यूज होगी, जहाँ कंडीशंस मल्टीपल हो, सिंगल स्टेटमेंट में कम्प्लेक्स कंडीशंस बन रही हो, वहाँ पर स्विच केस आप नहीं यूज कर सकते। अगर आपके पास इनपुट सिंगल हो, जिस तरह कोई मेन्यू डिस्प्ले करना हो गया, या ज़रूरत के मुताबिक कहीं भी आ सकती है, तो तब हम यूज़ करेंगे स्विच केस। ठीक है, तो ये होती है इनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से पीछे जितना पड़ा है उसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हमने पीछे क्या क्या देखे, हमने देखी है वेरिएबल्स अरे, और हमने देखी है इफ एल्स और स्विच केस। ठीक है, अब इफ एल्स के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लगानी है आपने, मैं आपको हलवा बना कर दूंगा क्योंकि सब कुछ दे दिया जाए तो बंदा भूल जाता है। तो आपने ये करना है कि खुद अपने दिमाग से एक पूरा रिजल्ट वाला पूरी कैलकुलेशन करनी है। आपने क्या करना है, यूज़र को मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, आपने उसकी क्या करनी है पूरी, बाकी जो मैंने सबसे पहली वीडियो में कहा था कैसे प्रोग्राम स्टार्ट करना है वैसे करना है। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि मैं जब प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, तो मेरे सामने कंसोल ओपन होगा, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए एंटर यूर सब्जेक्ट 1 नंबर। ठीक है, मैं आगे टोटल नंबर इंटर करूँ, फिर सी के ऑब्टेन मार्क्स इंटर करूँ। इसी तरह मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, मैं 5 सब्जेक्ट के नंबर, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स इंटर करूँ। जब मैं आखिरी सब्जेक्ट के इंटर कर दूँ, जो ही मैं इंटर करूँ तो नीचे मेरे पास आउटपुट आ जाए योर टोटल मार्क्स इज दिस, योर ऑब्टेन मार्क्स इज दिस, योर परसेंटेज इज दिस एंड योर ग्रेड। और उसके बाद ये भी लिखा हो मैं पास हूँ या फेल।
जब मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम बनाया था तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। ये बात है तकरीबन 2016 की, शायद उससे पहले की होगी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, मुझे अभी भी याद है, वो मेरा पहला प्रोग्राम था। मैंने टोटल मार्क्स भी लिए थे, मैंने पहले नंबर था, अच्छा मैंने टोटल मार्क्स भी लिए थे। मैंने इसमें दो ऑप्शन रखे थे कंडीशन लगा के कि एक साथ ही टोटल मार्क्स एंटर कर दें, 5 सब्जेक्ट के 500 है, या हर सब्जेक्ट के अगर क्या है अलग अलग है तो वो एंटर करें। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब मैं सीख रहा था। तो खुद सोचा अगर उस टाइम पे मैं इस तरह का बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते। फिर मैंने क्या किया कि टोटल मार्क्स लिए और 10 मार्क्स लिए, फिर उसकी बेस के ऊपर आगे सारी कैलकुलेशन की। उसमें और भी बहुत कुछ किया था, ऊपर डेकोरेशन वगैरह की थी, नाम वगैरह सब कुछ एक अच्छे तरीके से बनाया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लूप। ठीक है, और लूप और कंडीशन को अगर मिलाकर कोई हम काम करते हैं तो उससे जो लॉजिक इंप्रूव होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने क्या करना है, ये टास्क लाजमी करना है, लाजमी, वरना आपको नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट्स आए थे काफ़ी सारे कि मैं अपने बारे में मैंने नहीं बताया। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, ऊपर उसमें भी लगा हुआ है मेरा नाम लोगों में, हसान। एंड मैं एक नेशनल, पहले मैं मल्टीनेशनल यूएस बेस्ड कंपनी के साथ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, फुल स्टैक डेवलपर। और अभी मैं एक और कंपनी में मैंने स्विच किया है, तो यहाँ पर भी मैं एज अ डॉट नेट कोड डेवलपर भी काम कर रहा हूँ, एज अ फुल स्टैक आप कह लें। और ये डिफरेंस भी हम देखेंगे कि फुल स्टैक एक्चुअली में क्या होता है, फ़र्क क्या है उसमें, और बनते कैसे हैं, इसकी पूरी हायरार्की क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये साथ साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देता रहूँगा मौके के लिहाज से जब भी आई। तो अभी आपने ये प्रैक्टिस वगैरह करनी है। ठीक है, और मैं कैसे कॉर्पोरेट तक पहुँचूँ और आप कैसे पहुँच सकते हैं, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इसमें यानी कि इसमें हार्डवर्क कितना चाहिए, लक क्या होनी चाहिए, नहीं क्या, ये सारा जितना भी प्रोसेस है मैं साथ साथ बताऊँगा। तो अगर अगर मेरी ये वीडियो, अगर आप यानी कि कंटिन्यूसली ये पूरी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ देखते हैं, इसमें डेटाबेस इंक्लूड होगा, इसमें हम पूरे पूरे सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, करंट ऑपरेशन चलाएंगे पूरे के पूरे, और गेम्स बनाएंगे इंटरेस्टिंग सी। इसमें हम पाइथन वगैरह सारी लैंग्वेजेस को टाई देंगे, पाइथन सी शार्प सारी तो नहीं है। और इसमें मैं शिफ्ट करूँगा, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो फ्लटर में भी लेकर जाऊँगा आपको, यानी कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में मैं फ्लटर का टूल मैंने काफ़ी यूज़ किया, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी थोड़ी बताऊँगा। तो मैं आपको एक ट्रैक के ऊपर लेकर जाऊँगा, फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने किस को चूज़ करना है, आपने यूआई को चूज़ करना है, यूएक्स को चूज़ करना है, आपने एंड्रॉयड वाली तरफ जाना है, गेमिंग वाली तरफ जाना है, पाइथन में जाना है। ये सारी चीज़ें स्क्रैपिंग करनी है, हम वेबसाइट से स्क्रैप करेंगे, बहुत कुछ करेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, तो साथ साथ लेकर चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।